नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आज देखिए हम आप लोगों के लिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो एक आपका टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला चैप्टर है। तो इस वीडियो को हम शुरू से अंत तक स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे ये देखेंगे कि कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन अगर ट्रेंड करते हैं तो हमारा फ़र्ज बनता है कि यहाँ से जितने भी आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, यानी पॉलिटी सेक्शन के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम यहाँ पर सीख लें सही से और इनको बनाना सीखें। इसके बाद ये आपका जो वीडियो है ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा उसके चैप्टर पर डिपेंड करेगा। तो चैप्टर को पढ़िए, इसके बाद इसके MCQs बनाइए और देखिए आपको यहाँ से कितना बेनिफिट हो रहा है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है और जितना भी समय मुझे मिलता है मैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। तो इस वीडियो को आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिए, यहाँ से आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं और कुछ लास्ट में बताऊँगा तो उसको भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, तो आप लोग इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिएगा इसके पहले जो है मैंने पॉलिटी के स्टार्टिंग के जो चैप्टर है मैंने अपलोड कर दिया है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो जाकर के वीडियो में प्लेलिस्ट बना है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का बना हुआ है, तो वहाँ जाकर के आप उसको देख लीजिए और वहाँ से प्रीवियस जो चैप्टर है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपका कंफर्म हो जाए। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और शुरू से अंत तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा ताकि तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप शुरू से अंत तक इसमें ज़रूर बने रहिएगा ताकि ऐसे ही ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोग देखिएगा कितना मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंतर्गत। और मैंने छोटी से छोटी चीज़ें इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया है कि हर चीज़ यहाँ पर इंक्लूड हो जाए ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का यहाँ पर प्रॉब्लम ना खड़ी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी क्या स्थान दिया गया है। मूल कर्तव्य बोलते हैं या मौलिक कर्तव्य बोलते हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, सभी एक साथ बोलते हैं। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी इसमें क्या है स्थान दिया गया है, चूँकि जो कि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि यहाँ पर जो है अधिकार विहीन कर्तव्य जो होते हैं निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुश पैदा करते हैं। कर्तव्य विहीन, जिसमें कर्तव्य विहीन है, कर्तव्य नहीं है तो अधिकार मिले वो निरंकुशता पैदा करते हैं। अतः ये एक दूसरे के पूरक है, यानी कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में मूल अधिकार तो है लेकिन मूल कर्तव्य का कोई भी वहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे आपका अमेरिका में इस तरह से दिया गया है। तो लोकतांत्रिक देशों में मूल अधिकार तो है लेकिन वहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की चर्चा बिल्कुल भी नहीं की गई है। चलिए आगे और देखते हैं। आगे ये है कि साम्यवादी देशों में मूल कर्तव्य की घोषणा की परंपरा तो दिखाई तो पड़ती है। जैसे रूस वगैरह में ये सब सारा साम्यवादी देशों में जो है मौलिक कर्तव्य वहाँ पर आपके दिखाए गए हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, यानी जो मूल संविधान शुरू में जो बनाया गया था वहाँ पर जो है इसका यानी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। अर्थात फिर कहाँ था, तो इसको देखिएगा यहाँ पे ये जो भाग नंबर कौन से भाग नंबर 4 के का या 4 के ए में इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है भाग में। और अब बात करें अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 के का या ए में इसको भी स्थान दिया गया है। तो पूछेगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लेगा, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अर्थात पूछेगा कहीं कि भाग कौन सा है, तो भाग 4 का का है। पूछेगा अनुच्छेद कौन सा है, 51 का ए है या 51 का का है। तो यहाँ से आप इसको गेस लगा सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया है। और यानी जो इसमें दिया गया था शुरू में 10 पूर्व में पहले 10 थे, कितने थे, 10 बताए गए थे।
ठीक है। बाद में क्या किया, सरदार छोड़े सिंह की सिफारिश पर ये मूल कर्तव्य रखे गए थे। कितनी, सरदार छोड़े सिंह की सिफारिश पर जो है 8 जो ये कर्तव्य रखा गया है। देखिए अगला बात करते हैं, 11वां जो रखा गया है, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें जोड़ा गया है। कौन सा, 11वां, और वो किससे रिलेट करता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ध्यान से देखिएगा। तो वर्तमान में अगर हम बात करें, यानी मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं बताइए, वर्तमान में यानी 11 हैं पूरे, टोटल कितने हैं 11। इस समय पहले कितने थे, 10 थे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कैसे पेपर में आता है आपके, इसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और समझते हुए चलेंगे इस वीडियो के अंत तक। तो पहला इसका नियम दिया गया है, पहला मौलिक कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। क्या होगा भैया, यहाँ पर देखना है पहला पॉइंट क्या है, बहुत अच्छा है, संविधान का क्या, पहला पॉइंट, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, किसको, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वजों और राष्ट्रगानों का आदर करें। ये चीज़ें दी गई हैं, भारत की संविधान का पालन करें और उसके अंतर्गत जो है आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पहली बात हो गई। दूसरा पॉइंट में ये कह रहा है, दूसरा पॉइंट क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, जो वहाँ पर आदर्श वाक्य हैं, उनको हृदय में संजोए रखें और उनका आदर्श पालन करें, अच्छे से पालन करें, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए हमें राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत ज़रूरत होती है, तभी हम स्वतंत्र हो पाते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे क्या करें, अक्षुण्ण बनाए रखें। तो देखिए संप्रभुता, यहाँ पर शब्द आता है, एकता आता है और अखंडता, ऐसे याद कर लीजिएगा कि ये जो 3 नंबर पे दिया गया है, ये 3 नंबर का जो है 3 शब्द, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। चलिए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है भाई साहब, ये देखिएगा। पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है, देश की रक्षा करें और आह्वान अर्थात बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगर आपको बुलाया जा रहा है तो राष्ट्र की आपको सेवा करने का भी फर्ज बनता है। अगला पॉइंट देखना है, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई साहब अगला पॉइंट, भारत के 5वें नंबर का है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे होना चाहिए। ना तो कोई धर्म होना चाहिए, ना तो कोई भाषा होनी चाहिए, ना कोई धर्म होना चाहिए, ना कोई भाषा होना चाहिए, ना कोई प्रदेश या ना वर्ग होना चाहिए। इससे बिल्कुल क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। और ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान की विरुद्ध हो, अर्थात स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो, उसको हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का ये है कि हमारी क्या है, सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी कह सकते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, इसमें उसका परिरक्षण करें। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर देखिए 8 के बाद देखते हैं 7 नंबर है, 7 नंबर का देख लेते हैं पहले। पॉइंट नंबर 7 के है, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि बताइए वन, झील, नदी और वन्य जीव किसके अंतर्गत आते हैं,
ये मौलिक किसके अंतर्गत आते हैं? ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। 8वां पॉइंट देखते हैं। 8वां पॉइंट क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवता और ज्ञानार्जन तथा सुधारों की भावना का विकास करें। क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवता होनी चाहिए, ज्ञानार्जन होना चाहिए तथा सुधारों की भावना का विकास करें। ये पॉइंट नंबर 8 हो गया। पॉइंट नंबर 9 क्या है भैया? तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, जो सरकारी संपत्ति है उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। अर्थात ये सरकारी संपत्ति है, ये बिल्कुल भी नष्ट नहीं होना चाहिए। इसके बारे में यही खुल करके बताया गया है कि जो सरकारी संपत्ति है ये नष्ट नहीं होना चाहिए, इसको संभाल के रखना चाहिए। अगला पॉइंट नंबर है, पॉइंट नंबर 10 है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। उत्कर्ष, उठने की तरफ, और जिसे राष्ट्र जो है निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां जो होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, सभी क्षेत्रों में ऊपर की आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए और प्रयत्न उपलब्धि की ऊंचाई पर हमारा देश जो है सबसे गौरवमयी हो और उन्नति की तरफ उठे। चलिए, पॉइंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में मैंने बताया था कि लास्ट में एक पॉइंट जोड़ा गया था, वो 86वें 2002 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। और सरदार किसकी समिति पर? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर। माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, इनके माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि उनको स्कूल भेजे और उनकी शिक्षा का पूरा रखरखाव रखे। तो यहाँ से 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2 के तहत इसको क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति में 3 सदस्य पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से सदस्य थे? ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एस रे पहला और SR अंतुले तीसरा है, CS स्टीफन। तो ऐसे रे अंतुले स्टीफन इस तरह याद कर लेना है, आपको याद हो जाएगा। और अध्यक्ष कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह ही इसके अध्यक्ष थे। 3 सदस्य बनाए गए थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है भाई साहब? अगला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला पॉइंट वो है, मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं कराए जा सकते हैं। अर्थात किसी नागरिक द्वारा अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा हो तो न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया सकता। अगर हमारी इच्छा नहीं है कि हम मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, वैसे तो हमें करना चाहिए, मूल अधिकार है हमारा, मूल अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य है कि करें या ना करें। लेकिन अगर इसको जो हम ये नहीं कर रहे हैं, अगर न्यायालय में इसकी चुनौती दी जाती है तो दंडित न्यायालय इसको नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट ये, इस दृष्टि से मूल कर्तव्य नीति निहित तत्वों में समानता रखता है। इसलिए मूल कर्तव्य और नीति निहित तत्व यानी फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP जो इसीलिए ये समानता रखते हैं और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसका पालन ही करें। न्यायालय में चुनौती अगर दी जाती है तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ समितियां हैं। देखिए समितियां क्या है? बर्मा समिति हैं। बर्मा समिति भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्य के प्रचालन के संबंध में जो है वर्मा समिति गठित की गई थी। इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 138 ऐसे निर्णयों की सूची प्रस्तुत की गई थी जिसमें पर्यावरण के संरक्षण को एक मुख्य आधार बनाया गया। और इसका मतलब यह है कि पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य सिर्फ सरकार का न हो करके प्रत्येक व्यक्ति का भी है और उसके अधिकारों पर इस दृष्टि से सीमाएं आरोपित की जाती हैं। तो इसमें ये बर्मा समिति में यही आया था। 1999 में बर्मा समिति आई थी और इसमें 138 ऐसे निर्णय की एक लिस्ट निकाली गई थी जिसमें यह कहा गया था कि जो पर्यावरण का संरक्षण करना सिर्फ सरकार का ही दायित्व तो नहीं बनता है, इसमें प्रत्येक नागरिक का बनता है क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं। चलिए अगला देखना है, अगला पॉइंट जहाँ से आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये है कि मूल कर्तव्यों के संदर्भ में किए गए सरकारी प्रयास। बर्मा समिति की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था
अनुच्छेद 51 क्या है? अनुच्छेद 51 का में राष्ट्रध्वज के सम्मान की बात की गई है। इससे संबंधित भारतीय ध्वज संहिता 2002 में शामिल है, 2016 में शामिल है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में शामिल है। अगला पॉइंट ये है कि भारतीय संविधान राष्ट्रगीत राष्ट्रध्वज के अपमान पर रोक लगा सकता है। भारतीय संविधान जो है राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रध्वज के अगर अपमान पर रोक लगा सकता है, अपमान कोई कर रहा है तो वहाँ पर लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 51 का के 3 में क्या कहा गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। राज्य द्वारा कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जो इन कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाते हैं। भारतीय दंड संहिता 1953 में ये बताया गया है, क्या बताया गया है? 53 में ये बताया गया है कि राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, याद रखिएगा, द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति धर्म, जाति, नस्ली, भाषा आधार पर नफरत फैलाता है, ये इसके आधार पर किया गया है। इन आधारों पर वोट मांगता है तो संसद तथा राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु उसे आयोग घोषित किया जा सकता है। तो इसका आप समझ गए होंगे, ये आपका पॉइंट निर्णय आया था। 2016 में एक निर्णय आया था, क्या आया था सुप्रीम कोर्ट का, कि सिनेमा हॉल में फिल्म की शुरुआत में राष्ट्रीय गान का प्रसारण और वहां उपस्थित सभी लोगों द्वारा इसके सम्मान में खड़ा होना, ये बात वहां पर स्पष्ट रूप से कही गई थी। अगला पॉइंट है राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना, ये भी भाई साहब वहां पर क्या किया गया था, लागू किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना, राष्ट्रीय ध्वज को यहाँ पर लाना, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। मूल कर्तव्यों का महत्व देख लेते हैं। आखिर मौलिक कर्तव्यों का हमारे लाइफ में क्या महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है, और इसको हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इंपॉर्टेंट महत्व क्या है, यह है सचेतक के रूप में नागरिकों के अपने देश, समाज तथा लोगों के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखने में मदद करता है। अगला पॉइंट क्या है, देखिएगा, ये जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि ये जो पॉइंट दिया गया है ये भी आपकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण यहाँ माना जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि नागरिकों के अनुशासन प्रतिबद्धता का भाव जागृत करते हैं, राष्ट्र प्रेम, त्याग, सेवा एवं बलिदान की भावना पैदा करते हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर याद करिएगा। अगला पॉइंट ये है कि देखिएगा, मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू होते हैं और इसमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर, यह असफल होने पर संसद उसमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। मौलिक कर्तव्य जो होते हैं विधि द्वारा लागू होते हैं, यानी कोई कानून के द्वारा लागू होते हैं, और इसमें किसी के भी पूर्ण न होने पर, यह असफल रहने पर संसद उसमें उचित क्या अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। अगला पॉइंट ये है कि मूल कर्तव्य क्या दिया है, मूल कर्तव्यों के संवैधानिक प्रावधान के कारण मूल अधिकार व मूल कर्तव्यों में संतुलन स्थापित होता है। मूल कर्तव्यों के संवैधानिक प्रावधान के कारण, संवैधानिक एक प्रावधान बनाया गया है कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों में संतुलन स्थापित होता है। तो ये रही आपकी आज की महत्वपूर्ण। देखिएगा, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसका नोट्स अगर बनाना चाहें तो नोट्स भी बनाते चलिए, और नोट्स बनाएंगे तो ये धीरे धीरे आपका ये पॉलिटी सेक्शन में स्टार्ट किया हूँ तो ये धीरे धीरे मैं समाप्त कर दूंगा, और आप इसका नोट्स जरूर बनाया करिए। देखिए, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इसमें ये है कि हमारे न्यू पैरामाउंट कंपटीशन क्लास जो है अतर्रा ब्रांच में ये जो है ये आपके नए बैच स्टार्ट हुए हैं। नया बैच प्रारंभ हो चुका है और 1 दिसंबर से इसमें से 2 तरह के बैच आए हुए हैं, और इसमें जो है ये फ्री कोर्स, क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। 1 हफ्ते का एक क्रैश कोर्स चलेगा, जो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसमें 2 बैच चलेंगे, एक सुपर टेट का बैच चलेगा और एक लेखपाल का बैच चलेगा। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और ये इसका जो पता है, ये बांदा रोड अतर्रा में बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में, बांदा रोड अतर्रा बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में ये संस्थान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हो, और देखिए इससे पहले वाला जो मैंने ये नीति नियम तत्व जो है उसको मैं अपलोड कर दिया हूँ, तो अगर आप जा कर के पॉलिटी सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से जा कर के इसको आप देख सकते हैं
और राज्य के नीति तत्व तो बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ देख लीजिएगा। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ जा करके इसको देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगा, और इस तरह से ये जो है आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन चांस लेकर के आया है ये संस्थान। और संस्थान आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तो आप लोग संस्थान से अगर जुड़े हुए हैं तो इसका बेनिफिट जरूर लीजिएगा। संस्थान में बैच प्रारंभ हो चुके हैं, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट होता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर एक संस्थान है और कंटिन्यू चल रहा है। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से, मैं ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को आप लोगों की सेवा में रहता हूँ, और यही उम्मीद करता हूँ। तो ये वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर, और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।